हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सैमी चिल्ड्रन डे के 8वें एपिसोड को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे वीडियोज़ को एंजॉय कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे हाइप भी करना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सैमी चिल्ड्रन डे के 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जूसन लियो को मनाने के लिए उसके घर की छत पर आया हुआ था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर देखने के बाद लियो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जूसन उसे रोकते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है? आज न्यू ईयर है, बाहर सभी पटाखे फोड़ रहे हैं, चलो एक साथ देखते हैं। और वह दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन तभी जूसन की बातें सुनने के बाद लियो भी उसकी तरफ खींचता हुआ चला जा रहा था। लेकिन तभी वो उसे इग्नोर कर देता है फिर से, और उसे कहने लगता है कि मुझे इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मेरी गली में सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे सारे भाई, मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूँगा न्यू ईयर। लेकिन तभी जूसन लियो को रोकते हुए कहने लगता है कि इसकी वजह से तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए, यानी कि मेरे घर के ऊपर। और जूसन की बात को सुनने के बाद लियो भी इसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी वो अपने आप को संभाल लेता है और फिर से वहाँ से जाने की जिद करने लगता है। लेकिन तभी जूसन उसे फिर से रोक लेता है। लेकिन तभी आके वो लियो से कहने लगता है कि तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो, मुझे लगता है कि तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हें आज रात मेरे घर पे ही रुकना चाहिए। और जूसन ने लियो का हाथ पूरी तरीके से पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से लियो भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था जूसन के सामने। लेकिन तभी जूसन उसे कहने लगता है कि सिया लियो, आखिर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, यानी कि क्या तुम किसी गिल्ट में हो? लेकिन तभी लियो अपने आप को संभाल कर जूसन का हाथ पीछे कर देता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या बात कर रहे हो बच्चे, चलो बाहर पटाखे देखते हैं। और वह ज़ोर से बाहर भाग जाता है जूसन को छोड़कर। और जूसन भी ये बात जान जाता है कि वो उसके सामने नर्वस फील कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि जूसन उसके सामने पटाखे चलाने लगता है। लेकिन तभी लियो का ध्यान उसके ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। लेकिन तभी लियो से कहने लगता है कि जूसन, आखिर तुम उस लड़की को यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए जिसके बारे में तुम्हारे आंटी और तुम्हारे पिताजी बात कर रहे हैं? और जूसन भी उसे कहने लगता है कि दरअसल हमारा ब्रेकअप हो गया। और जूसन की बात सुनने के बाद लियो भी चौंक जाता है। लेकिन तभी जूसन भी उसे कह रहा था कि दरअसल मुझे मौका ही नहीं मिला डैड को इसके बारे में बातचीत करने के लिए, सबसे पहले इसके बारे में मैं तुम्ही को बता रहा हूँ। लेकिन तभी लियो उसे कहने लगता है कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, तुमने सुबह तो मुझे वो टैटू दिखाया था तुम्हारे हाथ में। लेकिन तभी जूसन उसे कहने लगता है कि दरअसल वो लड़की किसी और को पसंद करती है। और ये बात जानने के बाद लियो को भी अच्छा लगता है और वो हंसने लगता है। लेकिन तभी पटाखे चलाने के बाद जूसन लियो से कहने लगता है कि सिया, लियो, दरअसल तुम किसी को भी फोर्सफुली किसी को पसंद करने के लिए मना नहीं सकते हो, या फिर तुम किसी के सामने प्रिटेंड नहीं कर सकते कि तो किसी और को पसंद करते हो। और जूसन फिर से उसे देखने लगता है और लियो भी उसी की तरफ देखे जा रहा था। लेकिन तभी लियो उससे कहने लगता है कि जूसन, जाने दो वो बात, अगर वो लड़की को कोई और मिल गया है तो मैं किसी और को भी मिला सकता हूँ वैसे, ताकि उस लड़की से मूव ऑन में तुम्हारी मदद हो सकेगी। लेकिन तभी वो जूसन के चलाए हुए पटाखों देखने के बाद कहने लगता है कि कितनी खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे चलाए हुए पटाखे। जिसके बाद जूसन उसे कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर सिया लियो, और लियो भी उसे कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर बच्चे जूसन। और जूसन को भी ये बात अच्छी लगती है और वो हंसने लगता है। जिसके बाद जूसन लियो को भी देखता रहता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक साथ मिलकर पटाखों को जलाते हैं एक साथ, और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर में वो पुलिस ऑफिसर सभी अंडरवर्ल्ड के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था उसके असिस्टेंट से। लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जो उसे कह रहे थे कि तुम कितना काम करते हो, कल रात तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए भी नहीं आए, न्यू ईयर था कल। लेकिन तभी उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि वैसे मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है। जिसके बाद वो दोनों ही मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर उसके डैड को अंडरवर्ल्ड के बारे में पूछने ही वाला था, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जूसन लियो के ऑफिस के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तभी वो उससे फ़ोन करके कहता है कि मैंने तुम्हें कल मैसेज किया था कि मैं कल सुबह तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तभी लियो उससे कह रहा था कि मुझे आज बहुत सारा काम है जूसन, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, और वो उसका फ़ोन काट देता है। लेकिन तभी जूसन की नज़र भी लियो की तरफ पड़ती है, जो उसके गुंडों के साथ गाड़ी में बैठ रहा था।
और चूसन भी उनका पीछा करने लगता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि लियो दरअसल उसी गुंडे से मिलने के लिए आया था जो उसे धमकी दिया हुआ था जब वो चूसन के साथ खाना खा रहा था, जिसकी आजकल लियो के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चूसन भी आ जाता है और उन दोनों को दूर से देखने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि डील करने के लिए वो दोनों ही अपने गैंग मेंबर्स के साथ अंदर एंटर करते हैं। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के लिए अंदर खाने का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर भी आया हुआ था जो दोनों को अपना भाई बोल रहा था। और आगे वो इंस्पेक्टर उन दोनों को उनके टेरिटरीज़ का इलेक्शन की सारी जिम्मेदारियों को संभालने की जिम्मेदारी दे देता है, जो कि पूरे गैंगलॉन्ग सिटी में उन्हीं का राज होगा। और आगे वो उन दोनों से भी कह रहा था कि तुम दोनों में से मैं जिसे भी चूज़ करूँगा वही सिटी का सक्सेसर यानी कि मेन गुंडा रहेगा जो कि सब कुछ कंट्रोल करेगा। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो दूसरा गुंडा जिसका लियो के साथ बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं था, वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी साइड समझाने लगता है कि लियो से वही काबिल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चूसन का दिया हुआ लॉलीपॉप ही लियो खाते हुए उसकी बातें सुन रहा था और वह हंस भी रहा था। लेकिन तभी उस गुंडे के बारे में लियो भी बातचीत करने लगता है उस इंस्पेक्टर को, जिसके बाद उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर हुआ लियो की बातों से चौंक जाता है, क्योंकि उसने उसी का जिक्र किया था जो इंस्पेक्टर भी खोज रहा था, यानी कि ओल्ड शेक्सपियर, जिसका कंट्रोल पूरे हांगकांग में था। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है दोनों को बाय बोलकर। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि बाहर चूसन सोए जा रहा था क्योंकि वह थक गया था लियो का इंतज़ार करते हुए। लेकिन तभी उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखकर चौंक जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे जो कि उस पूरे एरिया को सील करे जा रहे थे। लेकिन तभी चूसन भी डर के मारे उन पुलिस ऑफिसर को कहने लगता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वह उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है उस पुलिस ऑफिसर की जो कि लियो को खोज रहा था। लेकिन तभी चूसन और उस इंस्पेक्टर की नज़रें भी एक दूसरे के ऊपर टकरा जाती है और चूसन भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लियो की बहुत ही चिंता हो रही थी। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आने के बाद चौंक जाता है क्योंकि इंस्पेक्टर हुआ का कत्ल हो चुका था और उसे बिल्कुल इस तरीके से मारा गया था जैसा पास में उस इंस्पेक्टर के करीबी कोई ही मारा गया था, और वो उसी के बारे में सोचे जा रहा था इंस्पेक्टर हुआ को देखते हुए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियो भी पेड़ के यहाँ पर वहाँ से छुप रहा था पुलिस से और उसके शर्ट के ऊपर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पीछे से चूसन उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी लियो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी चूसन उसे वहाँ से लेकर जाता है बाहर। लेकिन तभी गाड़ी में बैठते हुए चूसन उसे कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, और लियो भी उसे कहता है कि तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर उस डिटेक्टिव के यहाँ पर आ जाता है और वो डिटेक्टिव उसे देखकर चौंक गया था। लेकिन तभी वो उसे एक फ़ाइल की डिमांड करने लगता है। लेकिन तभी उस केस के बारे में वो डिटेक्टिव भी उसके सामने बातचीत करने लगता है। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि तुम्हारी जानकारी गलत है, दरअसल वो केस क्लोज होने ही वाला था। लेकिन तभी वो डिटेक्टिव से कहने लगता है कि दरअसल हम दोनों बहुत ही क्लोज है मैंने की, लेकिन मैं तुम्हें वो फाइल नहीं दे सकता क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसकी कोई रूल्स और रेगुलेशंस भी है, क्योंकि ये जानकारी गवर्नमेंट के ऑफिस की है सारी। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर उसके करीब आकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है ज़ोर से और उसे कहने लगता है कि जल्दी से मुझे वो फाइल दो। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर उससे कीज़ ले लेता है और वह फाइल अंदर देखने लगता है। लेकिन तभी वो डिटेक्टिव फिर से उसकी बातों से उसे इरिटेट कर देता है क्योंकि उस केस का सारा ब्लेम वो उसके ऊपर ही डाल रहा था कि उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि दरअसल ये दोनों ही केस जो है वो और जो तुम बता रहे हो वो कनेक्टेड है, इसकी वजह से मुझे वो फाइल चाहिए। लेकिन तभी वो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसे जाते हुए देखने के बाद वो डिटेक्टिव भी कहने लगता है कि पुलिस ऑफिसर वो फाइल ही मेरा गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर उसके सीनियर्स को ऑर्डर दे देता है कि इस केस के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए, और वो लियो की भी फाइल मांगी जा रहा था उनसे। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चूसन लियो को एक जगह पर लेकर आता है और लियो भी कहने लगता है कि चूसन तुमने अच्छा घर लिया और कार भी, लगता है तुम्हारी जॉब तुम्हें अच्छा पे कर रही है, अगर मुझे पता होता तो मैं भी तुम्हारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता। लेकिन तभी चूसन उससे कहने लगता है कि ये सब कुछ एक सेकेंड हैंड है, कुछ भी नया नहीं है, और वैसे भी ये मेरा नहीं है, कंपनी का है और ये सब क्लाइंट्स के लिए लिया गया है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चूसन उसकी मदद करने लगता है
क्योंकि वो पूरी तरीके से खून में भीग चुका था। लेकिन तभी लियो भी बात नोटिस करता है कि जूसन बहुत ही ज़्यादा डर रहा था जब वह उसके शर्ट के बटन खोल रहा था। लेकिन तभी लियो की जख्म देखने के बाद जूसन और भी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी लियो की जख्मों के ऊपर मलहम लगाते हुए जूसन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो चुका था और ये बात लियो भी नोटिस कर रहा था। लेकिन तभी जूसन उसके साथ बातचीत करने लगता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, दरअसल वहाँ पर पुलिस कैसे आई। लेकिन तभी लियो भी उसे कोई भी बताने से मना कर देता है और उसे कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसकी वजह से इसके बारे में जानने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी लियो को किसी का कॉल आ रहा था और वो जूसन को इग्नोर करने के लिए उसे कहता है कि मैं सिगरेट लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन तभी जूसन उसे कहने लगता है कि तुम अभी भी बाहर हो, सिगरेट क्यों पीते हो। लेकिन तभी लियो इसके बाद उसे इरिटेट हो जाता है और उसे कहने लगता है कि ब्रेड जूसन, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा मेरे सारे बिजनेस में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या है। लेकिन तभी लियो के फ़ोन के ऊपर उसके बॉस की बेटी उसे कह रही थी कि लगता है कि उस लड़के ने तुम्हें फिर से बचा लिया। लेकिन तभी वो उसे बताने लगती है कि दरअसल वो इंस्पेक्टर हुआ मर चुका है। लेकिन तभी लियो भी उसे कहने लगता है कि क्या तुम इंस्पेक्टर के साथ डिनर नहीं करने वाली थी आज रात। और जूसन भी उनकी बातों को सुन रहा था और आगे वो उसे कहने लगती है कि अंडरवर्ल्ड के गुंडे और सारी पुलिस की टीम भी उसके हत्यारों को ही खोज रही है। और आगे लियो भी उसे बताने लगता है कि हम लोग अच्छे से डिनर कर रहे थे, लेकिन तभी उस गुंडे ने मेरे ऊपर बंदूक चला दी और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। मैं पुलिस के साथ पकड़ना नहीं चाहता था अपने आप को, लेकिन इसकी वजह से मैं कूद गया विंडो से। आखिर हुआ क्या इंस्पेक्टर हुआ को, क्योंकि वो तो बीच में ही रेस्ट रूम चला गया था। लेकिन तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि दरअसल तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उस जूसन के प्लेस पे ही रहो। लेकिन तभी लियो ऐसे कहने लगता है देखकर कि इस बच्चे जूसन का जो ये रूम है मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा है। लेकिन तभी वो उसका फ़ोन काट देती है और जूसन भी लियो को ताना मारते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, उसने तुम्हारा फ़ोन काट दिया क्या। लेकिन तभी जूसन उसे कहने लगता है कि तो बेड पर आओ। लेकिन तभी उसकी बातें सुनने के बाद लियो भी चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। और जूसन भी उसे कहने लगता है कि तुम सोओगे और मैं काम करूँगा। और लियो भी हड़बड़ाते हुए उसे कहने लगता है कि हाँ मुझे बताइए कि तुम काम करने वाले हो। और आगे हम देखते हैं कि सभी लोग लियो को ही देख रहे थे सब जगह पर। तो दूसरी तरफ लियो भी जूसन के कमरे में सो रहा था। लेकिन तभी वो जूसन को आते हुए देखता है और फिर से सोने की एक्टिंग करता है। और लियो को अंदर आने के बाद जूसन देख लेता है और उसे सोते हुए वैसे ही वो चादर उड़ाने लगता है। लेकिन तभी जूसन उसे देखते हुए कह रहा था कि तुम गुंडे हो और इतने ज़्यादा बड़े भी हुए हो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा काम नहीं होता तुमसे अपने आप को पूरी तरीके से कवर करना सोते वक्त। लेकिन तभी वो लियो को टच करना चाहता था, लेकिन तभी जूसन अपने आप को रोक लेता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर बैठ जाता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन तभी वो अपने शर्ट की बटन भी खोल रहा था और लियो भी उसे देखे जा रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है। लेकिन तभी लियो वहाँ से उठ जाता है और जूसन भी चौंक जाता है और उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें और जगह दिया। लेकिन तभी लियो उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें बेड के ऊपर आकर सोना है। लेकिन तभी जूसन हंसते हुए उसे कहने लगता है कि फिर तुम कहाँ पर सोगे। लेकिन तभी जूसन उसे कहने लगता है कि दरअसल तुम काउच के ऊपर नहीं सोना चाहते हैं ना। और लियो भी उसे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, कि तुम समझे मैं बेड पर ही सोऊंगा। और आगे वो उसे कहने लगता है कि मैं बेड के ऊपर ही सोऊंगा, समझ में आया तो मैं इंग्लिश में तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं हो जैसे इंग्लिश में समझ आती है। और जूसन भी उसे कहने लगता है एक्साइटेड होकर आखिर तुमने इंग्लिश कब सीखी। लेकिन तभी जूसन को इम्प्रेस करने के लिए लियो भी उसे कहने लगता है कि नाइस टू मीट यू। और आगे हम देखते हैं कि शाम को जूसन अपना नाइट सूट पहनकर लियो के यहाँ पर आकर बैठ जाता है और लियो भी अंदर खिसक जाता है। और ये बात जूसन को भी अच्छी लगती है और वो उसके साथ सो जाता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि लियो बार बार जूसन को देखे जा रहा था जो वो सो रहा था। लेकिन तभी आगे लियो के सोने के बाद जूसन भी उसे देखने लगता है। लेकिन तभी जूसन उसे कहने लगता है देखकर लगता है कि तुमने मुझे कुछ जल्दी ही ट्रस्ट कर लिया। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जूसन उसके जख्मों को फिर से पट्टियाँ बांध रहा था। लेकिन तभी लियो जूसन से कह रहा था कि बच्चे तुम्हारी स्किल्स तो अच्छी लग रही है, मतलब तुम इसमें इम्प्रूव हो रहे हो। और जूसन भी उसे कहता है कि हाँ क्योंकि तुम हर बार घायल होकर आते हो। लेकिन तभी लियो उसके डिसऑर्डर के बारे में उससे बातचीत करने लगता है कि उसके डिसऑर्डर की वजह से मैं बहुत ही डरा हुआ था और मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। लेकिन तभी जूसन लियो के पेट के ऊपर निशान देख लेता है और उसे देखते हुए वह फिर से उसके साथ बिताई हुई यादों के बारे में खो जाता है सोचते हुए।
लेकिन तभी लियो भी बात नोटिस करता है और जसन भी उससे कह रहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। लेकिन तभी आके जसन उसका चश्मा निकालते हुए लियो से बातें करने लगता है कि सिया लियो, दरअसल मेरा कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि जो मैंने तुम्हें बताया था वो बिल्कुल भी सच नहीं है। और जसन की बातें सुनने के बाद लियो भी चौंक जाता है। लेकिन तभी जसन उससे कहने लगता है कि मुझे बस तुम पसंद हो। और लियो भी उसकी तरफ देख रहा था चौंक कर, लेकिन तभी अचानक जसन उसे किस करने लगता है ज़ोर से। और लियो को भी ये बात समझ में नहीं आती आखिर ये वो कह रहा है। लेकिन तभी लियो को चूमते हुए जसन उसका हाथ भी पकड़ लेता है ज़ोर से और उसे किस करता रहता है। और तभी सैमी चिल्ड्रन डे का 8वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस एपिसोड के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हाइप करना ना भूलें। और आपको कैसी लग रही है जसन और लियो की कहानी को, उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और ये सीरीज़ भी अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि इसका दूसरा सीज़न भी आएगा? क्योंकि अभी से जसन और लियो की कहानी स्टार्ट हुई है। तो इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।